जरा सोचिए, कोई ऐसा ग्रंथ जो आज से लगभग 600 साल पहले लिखा गया हो और वो हमारी आज की इस मॉडर्न दुनिया के बारे में बताता हो। सिर्फ बताता ही नहीं, बल्कि ये भी कि आगे क्या होने वाला है। एक ऐसी किताब जिसकी लिखी बातें एक एक करके हमारी आंखों के सामने सच हो रही हैं। तो चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। नहीं नहीं, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये है भविष्यमालिका का वो अविश्वसनीय दावा जो सदियों पुराने ज्ञान को अपने अंदर समेटे हुए है और हमारे भविष्य की एक झलक दिखाने का वादा भी करता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये भविष्यमालिका है क्या। देखिए, ये कोई आम किताब नहीं है। ये ओडिशा के महान संत संत अच्युतानंद दास जी की रचना है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से कलयुग के अंत में होने वाली घटनाओं को देखा और उन्हें इस ग्रंथ में लिख दिया। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, सीधे इस समय के चक्रव्यूह में उतरते हैं और देखते हैं कि भविष्यमालिका की भविष्यवाणियां आखिर कहती क्या हैं। वैसे तो इस रहस्यमयी ग्रंथ में अनगिनत भविष्यवाणियां हैं, पर आज हम उन 5 बड़े संकेतों पर बात करेंगे जो एक पूरे युग यानी कलयुग के अंत की तरफ इशारा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चेतावनियों की जो हमें कुदरत से, इस ब्रह्मांड से मिल रही हैं। वो संकेत जो जमीन और आसमान दोनों में दिखाई देंगे। मालिका के हिसाब से कलयुग के अंत में प्रकृति का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा। और आज हम देख क्या रहे हैं? पूरी दुनिया में अजीबो-गरीब मौसम, कहीं बाढ़, कहीं सूखा और समुद्र का लेवल लगातार बढ़ रहा है। ये सब चिंता की खबरें हैं। ग्रंथ में तो ये तक लिखा है कि समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि पुरी के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर तक को खतरा हो सकता है। अच्छा, अब एक ऐसी भविष्यवाणी की बात करते हैं जो सुनने में ही बिल्कुल कल्पना से परे लगती है। मालिका में लिखा है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आसमान में एक नहीं बल्कि 2-2 सूरज दिखाई देंगे। अब देखिए, हो सकता है कि मॉडर्न साइंस इसे कोई सुपरनोवा कह दे या कोई बहुत ही रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट बता दे, लेकिन भविष्यमालिका के लिए ये कोई आम घटना नहीं है, बल्कि कलयुग के भयानक अंत का एक पक्का, एक अटल संकेत है। प्रकृति के इन संकेतों के बाद चलिए अब उस आईने में झांकते हैं जो हमारे समाज को दिखाता है। एक ऐसा समाज जो अपना रास्ता भटक रहा है, जहां नैतिकता खत्म हो रही है। संत अच्युतानंद दास जी ने सदियों पहले ये देख लिया था कि एक ऐसा दौर आएगा जब लोग धर्म और सच्चाई का रास्ता छोड़ देंगे। रिश्तों में जो पवित्रता होती है, जो विश्वास होता है, वो खत्म हो जाएगा और इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठेगा। लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण भी है, पर उसके साथ एक कड़ी शर्त भी। ग्रंथ कहता है कि इस सामाजिक उथल-पुथल और विनाश के बीच सिर्फ वही बचेगा जो सच्चाई और धर्म के रास्ते पर टिका रहेगा। और अब हम आते हैं भविष्यमालिका की भविष्यवाणियों के सबसे अहम पड़ाव पर। एक दिव्य अवतार का वादा, एक उद्धारकर्ता के आने का संकेत। ग्रंथ में साफ साफ लिखा है कि जब धरती पर पाप और अधर्म अपनी सारी हदें पार कर देंगे, जब इंसानियत तड़प उठेगी, बस तभी उस दिव्य शक्ति का हस्तक्षेप होगा। और ये दिव्य हस्तक्षेप होगा कल की अवतार के रूप में। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक ये भगवान विष्णु के आखिरी अवतार हैं। वो एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे ताकि कलयुग के इस अंधकार को मिटाकर धर्म की फिर से स्थापना कर सके। कल की अवतार के आने का मकसद बिल्कुल साफ है और इसे 3 स्टेप्स में बताया गया है। पहला, उनका पृथ्वी पर प्रकट होना। दूसरा, अधर्म की जितनी भी विनाशकारी ताकतें हैं उन्हें जड़ से खत्म करना। और तीसरा, एक नए सुनहरे युग यानी सतयुग की शुरुआत करना। और यहीं पर भविष्यमालिका का सबसे सनसनीखेज, सबसे चौंकाने वाला दावा सामने आता है। इसके मुताबिक कल की अवतार का जन्म इस धरती पर हो चुका है और वो दुनिया के सामने आने के लिए बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तो इन सारी भविष्यवाणियों का, जिनमें विनाश भी है और उम्मीद भी, इसका सार क्या है? इन सदियों पुरानी बातों से हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि भविष्यमालिका का मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है, एक तरह का स्पिरिचुअल अलार्म है जो हमें गहरी नींद से जगाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे ग्रंथ का जो निचोड़ है, जो असली संदेश है, वो है व्यक्तिगत जिम्मेदारी और नैतिक कर्म। ये हमें बस इतना याद दिला रहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने धर्म और अपने कर्म के रास्ते पर वापस लौटें।
तो आखिर में ये सब बातें एक ही बड़े सवाल पर आकर रुक जाती हैं। क्या ये सारे संकेत जो हम देख और सुन रहे हैं इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम सच में एक युग के आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में जी रहे हैं? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।